नमो नमः। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 10 में श्रवण किया था कि जैसे कमल पत्र पर गिरी हुई जल की बूंद से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से कर्म योगी व्यक्ति भी सांसारिक मोह माया से कभी भी लिप्त नहीं होता है। तो आज हम श्लोक संख्या 11 का श्रवण करेंगे। इसमें भी इसी प्रकार से कहा गया है कि जो कर्म योगी व्यक्ति है वो सारे कर्मों का, सकाम कर्मों का त्याग कर देता है। जो भी कार्य करता है वह केवल कृष्ण भावित तो होकर ही कार्य करता है, कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता है। तो आइए श्लोक संख्या 11 है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ क्या बताया गया है कि कर्म योगी जो साधक है वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इन सब को अपने लिए न मानता हुआ संसार के लिए ही मानता है और संसार के लिए ही कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करते करते वह बिल्कुल ममत्व रहित हो जाता है। किसी भी प्रकार की उसके अंदर ममता या मोह माया नहीं रहती है। उसका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है और वह अंतःकरण से संबंध विच्छेद करके केवल आत्म स्वरूप उस भगवान के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तो आइए शब्दशः अनुवाद। कायेन शरीर से, कायेन का मतलब है शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवल शुद्ध इंद्रियों से, अपि भी योगिन है योगी व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म को कुर्वन्ति करते हैं, संगम त्यक्त्वा, संग होता आसक्ति को, त्यक्त्वा छोड़कर, आत्म शुद्ध है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ही कार्य करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए जो योगी जन व्यक्ति होता है वह आसक्ति रहित हो जाता है। शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा वह केवल अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रिय वह कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की तृप्ति के लिए, अपनी तृप्ति नहीं, भगवान की तृप्ति, कृष्ण की तृप्ति के लिए ही शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का उसे भौतिक फल की इच्छा नहीं रहती है। केवल और केवल उसका ध्यान ईश्वर की ओर होता है। सरल भाव से कार्य करता हुआ सब कुछ ईश्वर को ही अर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त रहता है। शरीर, मन, बुद्धि, वाणी जो भी संपत्ति आदि है वह सब उसके अधिकार में है, लेकिन वह किसकी सेवा में लगा रहता है? कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। वह तुरंत कृष्ण या भगवान से जुड़ जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है। जो भी कार्य करता है, जो सोचता है, वह केवल भगवान के लिए ही सोचता है। निष्काम भाव से कर्म करता है, किसी भी कार्य में वह लिप्त नहीं होता है। तो धन्यवाद भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 11 का श्रवण किया। कल 12 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।